हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। हाँ जी बच्चे, हमने सोमवार की वीडियो के अंदर चैप्टर 5 बसंत का चैप्टर 5 अक्षरों का महत्व, इसके बारे में पढ़ा था कि अक्षरों का क्या महत्व होता है। तो आज हम इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ और इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और करना चाहूँगी कि मैंने 4 चैप्टर वसंत के करवा दिए हैं। 2 चैप्टर मैंने बालराम कथा के और 2 चैप्टर मेरे हो गए हैं व्याकरण के, जो कि क्लास 6 के अंदर हुए हैं। 4 चैप्टर वसंत के, 2 चैप्टर व्याकरण के और 2 चैप्टर बालराम कथा के, टोटल मिलाकर 8 चैप्टर। कुछ एक बच्चों का मेरे पास रिस्पॉन्स आया है कि हमने डन कर लिया है वर्क, अपनी नोटबुक हम प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कोई मैसेज नहीं है कि उन्होंने कुछ काम किया भी है या नहीं। बच्चे आपके PT 1 हैं, इसीलिए आप मुझे व्हाट्सएप पे सबमिट करवाते रहो ताकि मैं आपका वर्क चेक कर सकूं कि किस बच्चे ने कितना किया है। तो आप सब बच्चे, मैं आपको PDF बनाकर सेंड कर रही हूँ हर एक लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की, कठिन शब्द की, शब्दार्थ की। तो आप सब बच्चे अपना अच्छे से नीट एंड क्लीन राइटिंग के अंदर आप अपनी नोटबुक प्रिपेयर करें और व्हाट्सएप पर मुझे भेज दें कि हमने काम कर लिया है। तो आज जो हमने रीड किया था चैप्टर अक्षरों का महत्व, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा कि सबसे पहले इंसान संकेतों के द्वारा अपनी बात रखता था। उसके मन में जो भी विचार आते थे, भाव आते थे, उसको संकेतों के द्वारा बताता था। धीरे धीरे इंसान ने ही, पुराने लोग क्या समझते थे कि ईश्वर ने अक्षरों की खोज की है, लेकिन ये गलत था। अक्षरों की खोज किसने की थी? खुद इंसान ने ही की है। और अक्षरों का महत्व हमें तभी पता चलने लगा कि जब हम अक्षरों का यूज़ करने लगे, हम उनका प्रयोग करने लगे। अगर हमारे पास ये अक्षर ही नहीं होते तो हम अपने भाव, विचार हम किसी के आगे शेयर नहीं कर सकते, किसी को नहीं बता सकते। इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है वो हमने बहुत अच्छे से चैप्टर के अंदर रीड किया है। और इसका जो लेखक है वो है गुणाकर मूले। तो सबसे पहले बच्चे, मैं शुद्ध लेख का पहला वर्ड पढ़ने जा रही हूँ। जो पहला है वो है पुस्तक, दूसरा है समाचार पत्र, तीसरा है कल्पना, चौथा है ईश्वर, पांचवा है करोड़ों, छठा है अस्तित्व, सातवां है मुश्किल, आठवां है इतिहास, 9th है लिपियाँ और 10th इसमें है औजार। 10 वर्ड्स हैं, कठिन शब्द, शुद्ध लेख हैं जो कि अक्षरों का महत्व के अंदर से लिए गए हैं, जो टफ वर्ड्स हैं। आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको ब्लू पेन के साथ, जो इसके सीरियल नंबर आएंगे वो ब्लैक के साथ और दूसरे ब्लू के साथ आप राइट करोगे। आगे हम पढ़ेंगे इसके शब्दार्थ। हाँ जी, सेकंड जो इसका टॉपिक है वो है शब्द अर्थ। सबसे पहला है दुनिया, दुनिया का संसार। दूसरा है अक्षर, अक्षर का वर्ण। तीसरा है मूल, मूल का जड़। चौथा है ईश्वर, ईश्वर का प्रभु। पांचवा है अनेक, अनेक का कई। छठा है मुश्किल, मुश्किल का कठिन। सातवां है कोम, कोम का जाति। आठवां है ज्ञान, ज्ञान का जानकारी। नौवां है विकास, विकास का प्रगति। और 10वां है स्वयं, खुद। हाँ जी बच्चे, ये आपके 10 वर्ड्स हैं जो कि शब्द और साथ में उनके अर्थ दिए गए हैं। इसको भी आप अपनी कॉपी पे अच्छे से नीट एंड क्लीन लिख लेंगे। अब आगे कुछ एक जो प्रश्न दिए गए हैं वो है अति लघु प्रश्न उत्तर। अति लघु मतलब बहुत शॉर्ट, 1 वर्ड आंसर। तो ये कंटेंट बेस भी आ सकते हैं। आपको जब भी आप चैप्टर को रीड करो तो उसको बहुत ध्यान से रीड करना, पास में अपने हाइलाइटर या पेंसिल रखना ताकि उसको आप हाईलाइट कर सको या पेंसिल से उसको मार्क कर सको कि ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन रहा है, इसका आंसर ये आएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, आदमी ने धरती पर, सबसे पहला प्रश्न है, आदमी ने धरती पर कब जन्म लिया? इसका उत्तर आएगा
आदमी ने धरती पर 5 लाख साल पहले जन्म लिया। ये आपके चैप्टर के अंदर ही है बच्चे कि आदमी ने धरती पर जन्म 5 लाख साल पहले लिया। सेकंड प्रश्न है इसका, करोड़ों साल पहले धरती पर किसका राज्य था? लाख साल पहले जो 5 लाख बताया गया तब तो इंसान आया था, लेकिन करोड़ों साल पहले धरती पर किसका राज्य था? उत्तर इसका आएगा जानवरों तथा वनस्पतियों का। जानवरों तथा वनस्पतियों का। तीसरा प्रश्न है, अक्षरों की खोज कब हुई? अक्षरों की खोज कब हुई? इसका उत्तर आएगा 6000 साल पहले। अब आप बेटे अंतर देख रहे हो कि जो इंसान का जन्म हुआ वो 5 लाख साल पहले, लाख में बात हो रही है, और यहाँ पे अक्षरों की खोज कब हुई है? 6000 साल पहले। तो जो इतना समय इंसान ने निकाला है बीच में, तो वो अपने भाव और विचार किसके द्वारा रखता था? संकेतों के द्वारा। नेक्स्ट है बच्चे, प्रागैतिक इतिहास मानव अपने भावों को कैसे व्यक्त करता था? वही बात आ गई कि जो पहले वाले इतिहास के अंदर प्रागैतिहासिक मानव अपने भावों को कैसे व्यक्त करता था? हाँ जी बच्चे, इसका आंसर आएगा चित्रों के ज़रिए। चित्रों के ज़रिए वह अपने भावों को व्यक्त करता था। लास्ट क्वेश्चन है जो अति लघु क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या थी? मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या थी? तो इसका उत्तर आएगा अक्षरों की खोज। क्या आएगा इसका उत्तर? अक्षरों की खोज। आगे है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा, ये आपके बच्चे अभ्यास प्रश्न हैं जो कि आपके बुक के अंदर ही दिए हुए हैं, उन्हीं के आंसर दे दिए गए हैं। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत आई? इसका आंसर बनेगा, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत आई? कहने का अर्थ है कि जब अक्षरों की खोज हुई तभी से नया युग आया, ये कैसे कहा जा सकता है? तो इसका आंसर मैं पढ़ने जा रही हूँ। अक्षरों की खोज के बाद विचारों को लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई। जब हमारे पास अक्षर आए तभी हम उसको लिखने का भी काम उसके साथ साथ हमने शुरू कर दिया। अदरवाइज़ जो हमारे मन के भाव थे, जो हमारे विचार थे, उनको हम संकेतों के द्वारा एक दूसरे के साथ साझा करते थे और या मन में ही रह जाती थी। लेकिन जब हमारे पास अक्षर आ गए तो अक्षरों की खोज के बाद विचारों को लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई। इससे मनुष्य के विकास की गति तेज हो गई। जैसे जैसे इसको हमने यूज़ में लिया वैसे वैसे मनुष्य प्रगति करने लगा, वैसे वैसे उसके विकास की गति तेज होती गई। तो इतिहास का आरंभ हुआ, और जब इतिहास का आरंभ हुआ तो मनुष्य सभ्य कहलाने लगा कि मनुष्य को बात करने का तरीका आ गया, मनुष्य को हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से पता चलने लगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। सबसे पहले मानव ने अपने भावों को प्रकट करने के लिए चित्र संकेतों का सहारा लिया। हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है कि अक्षरों की खोज का सिलसिला कब से शुरू हुआ, पाठ पढ़कर उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि सबसे पहले मानव ने अपने भावों को प्रकट करने के लिए चित्र संकेतों का सहारा लिया। ये चित्र संकेत भाव संकेतों में बदल गए। इसका मीनिंग क्या है? जो आगे वाला एग्जाम्पल दिया है कि अगर हमने एक गोला बना दिया, एक सर्कल बनाया है, उसके इधर उधर हमने धोतक रेखाएं, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, इस तरीके से हमने रेखाएं खींच दी, तो वो हमें क्या चीज़ शो करेगा? ऐसे जैसे हमने सूरज का चित्र बनाया है, सूर्य का चित्र बन गया हो, तो ये चित्र संकेत होता है। तो ये चित्र संकेत भाव संकेतों में बदल गए,
जैसे एक गोले के चारों ओर रेखाएं खींचकर बनाया गया सूर्य का चित्र ताप और धूप दर्शाते भावों को व्यक्त करने का यह प्रयास आगे चलकर अक्षरों की खोज में बदल गया। अब जब इंसान के भाव ऐसे थे, भाव आए उसके इंसान के अंदर कि जो सूर्य गोला है, गोले के अंदर अगर साइडों पे हम रेखाएं खींच दें तो ये हमें किस चीज़ को शो करेगा, सूर्य को। तो इस तरीके से सूर्य का चित्र ताप और धूप दर्शाते भावों को व्यक्त करने का ये प्रयास आगे चलकर अक्षरों की खोज में बदल गया। जैसे जैसे हमारे भाव संकेत चित्रों के अंदर बदलते गए तो उसी तरीके से अक्षरों की खोज भी होती गई। और इन अक्षरों की खोज लगभग 6000 साल पुरानी है। कितने साल पुरानी है? 6000 साल पुरानी है। हाँ जी बच्चे, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ूंगी जो कि लास्ट है। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? दोबारा से फिर रिपीट करूंगी मैं। अक्षरों के ज्ञान से पहले, जब अक्षरों का ज्ञान नहीं था, मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? हाँ जी बच्चे, अक्षरों के ज्ञान से पहले चित्र संकेतों के सहारे अपने भाव व्यक्त करता था। अक्षरों के ज्ञान से पहले इंसान चित्र संकेतों के सहारे अपने भाव व्यक्त करता था। इन्हीं चित्र संकेतों के माध्यम से वह दूर दराज के इलाकों तक अपनी बात पहुंचाया करता था। जैसे पशुओं, आदमियों के चित्र। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने लगा। हाँ जी बच्चे, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिलता जुलता सा, कि जो इंसान था पहले चित्र संकेतों के द्वारा दूर दराज के इलाकों में अपनी बात पहुंचाया करता था। किस प्रकार के चित्र होते थे उसके अंदर? पशुओं के या आदमियों के चित्र। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया कि हमारे इमोशंस से हमें पता चलने लग गया कि ये किस चीज़ का चित्र है, ये क्या कहना चाह रहा है, और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने लगा। दी एंड। अब बच्चे, इसका जो प्रश्न उत्तर है, कठिन शब्द हैं, शब्द अर्थ हैं, अति लघु प्रश्न उत्तर हैं, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। तो आप बच्चे अब इन PDF में बना के आपके WhatsApp पे सेंड कर दूंगी, तो आप इनको अच्छे से नीट एंड क्लीन राइटिंग के अंदर अपने फेयर रजिस्टर के अंदर अच्छे से लिख लोगे। और जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सबको ध्यान से लिख लेना। जो अगर नहीं कोई मिले चैप्टर तो एक दूसरे से पूछ लेना, नहीं तो मुझे WhatsApp पे मैसेज करके मंगवा सकते हो। तो मैं आपको PDF भेज दूंगी और आप उससे अच्छे से लिख लेना। सभी चैप्टर्स अच्छे से लिखने हैं, कोई भी चैप्टर आपका छूटना नहीं चाहिए। और बच्चे, आपका मे बी PT1 है, PT1 होगा, तो उसके लिए आपका जो सिलेबस है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा और उसकी रिवीज़न भी होगी। बहुत अच्छे से रिवीज़न करवाएंगे ताकि आपको इसकी तैयारी हो सके और आप उन एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। धन्यवाद।